उस वक़्त मैं जो फ़ील कर रहा था, मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। एक बंदे ने अपनी पूरी लाइफ़ जिस चीज़ के पीछे भागते-भागते स्पेंड की हो और फाइनली उसके सामने एक सवाल आ जाए कि इस चीज़ को हमने कैरी ऑन करना है, इस चीज़ के पीछे भागना है या फिर वापस इससे दूर जाना है। तो वही सिचुएशन मेरी लाइफ़ में चल रही थी बिकॉज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ माज़ वीवर और आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज़ उस दिन मैंने म्यूज़िक को फाइनली छोड़ने का फ़ैसला किया था और ये फ़ैसला इतना ज़्यादा अहम था कि मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो कि मैं कैसा फ़ील कर रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे ने अपनी पूरी लाइफ जिस चीज़ के पीछे भागते-भागते स्पेंड की हो और फाइनली उसके सामने एक सवाल आ जाए कि इस चीज़ को हमने कैरी ऑन करना है, इस चीज़ के पीछे भागना है या फिर वापस इससे दूर जाना है। तो वही सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही थी बिकॉज़ इस म्यूज़िक के पीछे मैंने अपनी कई सालों की ज़िंदगी को स्पेंड किया था और फाइनली मुझे आफ्टर 4 days ऑफ रिसर्च ऑन इस्लाम आई जस्ट डिसाइडेड टू लीव म्यूज़िक फॉर एवर। तो उस वक्त मेरा जो ना माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था कि मुझे करना क्या है। वो एक ऐसी कंडीशन थी, ऐसी सिचुएशन थी जिसको बयान करना मैं समझता हूँ बिल्कुल नामुमकिन है। ये एक तो मुझे ये महसूस हो रहा था आई एम अबाउट टू डाई। तो उस वक्त जब मैंने सबसे पहली मर्तबा जिनसे ये चीज़ शेयर की और अपनी जब फीलिंग शेयर की, शी वॉज माई मॉम। मोस्टली होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो सिचुएशन आ रही होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही होती हैं, उनको हम अपने घर पे शेयर करने में बड़ी गिल्टी महसूस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम सबसे पहले या तो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, चाहे हमारे दोस्त लॉयल हों या ना हों, और या फिर हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की शक्ल में या फिर फेसबुक के पोस्ट पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाल देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम जिन नबी की उम्मत में हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एक सबसे अहम कैफियत उन पे तारी हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली दफ़ा वही नाजिल हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से डायरेक्ट अपने घर वापस आए थे और सबसे पहले जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें बताई कि उनके साथ में क्या क्या हुआ, वो एक औरत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ यानी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आज हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं अपने घर में, अपनी घर की ख़वातीन को ये सारी चीज़ें बताने में। मैं सबसे पहली मर्तबा हर चीज़ को अपने घर में या तो अपनी मॉम के साथ या फिर अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोस्टली अपनी मॉम के साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले। तो उस दिन भी मैंने, क्योंकि ये फ़ैसला भी सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ैसला था मेरी लाइफ का, तो मैंने इसको सबसे पहली मर्तबा अपनी मॉम को बताया कि मैं म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी मॉम को ये चीज़ बताई कि मैं म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। वो एकदम से रोने लगी और आई स्टार्टेड क्राइंग टू। और मैं इतना ज़्यादा रो रहा था कि आई couldn't control myself and I just hugged my mom। और मैं बड़ी देर तक मेरी मॉम के गले से लगकर रोता रहा और माई मॉम वॉज ऑल्सो क्राइंग टू हार्ड। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरी फैमिली मेम्बर्स में से जो भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग। मेरी मॉम का यूँ सरप्राइज्ड हो जाना ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक को इस तरह से छोड़ूंगा अपनी मर्ज़ी से। वो हमेशा मुझे समझाती थी कि ये म्यूज़िक वगैरह ये सब देखो, ये गुनाह है, ये हराम चीज़ें हैं, ये है वो है। लेकिन मैं हमेशा उनको डिनाई करता था। इवन बहुत ही रूडली बिहेवियर के साथ मैं उनको डिनाई करता था। मैं हमेशा उनको जवाब देता था कि हर चीज़ तो गुनाह होती है, मैं इस तरह से तो फिर जीना ही छोड़ दो, समथिंग क्योंकि होता है कि जब शैतान हमें बहकाता है ना, तो वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बुलवाता है कि हम खुद भी सोचते नहीं हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं, है ना। और इसी तरह से हम कुछ भी बोलने लगते हैं विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो फाइनली जब मैंने ये सब चीज़ें की और मैंने फ़ैसला किया मुझे म्यूज़िक छोड़ना है, मैंने मॉम को बताया। फिर फाइनली मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी और बहुत सिर पे हाथ फेरा और
वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। मैं I don't know what to say. I don't know what to say now. इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी गुमराही में ना डाल दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि तमाम गुमराहियाँ जहन्नुम में ले जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया आफ्टर लिविंग म्यूज़िक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जीना मेरा मरना इलाही